1960 के ज़माने से ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के बीच में एक झगड़ा चल रहा है गैस फील्ड को लेकर। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा गैस है, ईरान कहता है कि ये गैस फील्ड हमारी है। कुवैत और सऊदी अरब कहते हैं कि ईरान का इसमें कोई हक नहीं है, ये गैस फील्ड हम दोनों की है, कुवैत की और सऊदी अरब की। अब वो मामला बढ़ते बढ़ते आज 2023 तक आ चुका है। ईरान का उस गैस फील्ड पर पूरी तरह से कब्जा बताया जा रहा है और ईरान बार बार इसको ठोक कर कह रहा है कि ये हमारा है और हमारा इस पर कब्जा है। अब ये मामला GCC गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल पहुंचा तो GCC ने ईरान को ठुकरा दिया और कहा कि इस गैस फील्ड पर कुवैत और सऊदी अरब का ही हक है और अगर कोई तीसरा देश इस पर अपना हक जताता है तो वो सरासर गलत है। अब मेरे दोस्तों, आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये ईरान के लिए एक बड़ा और तगड़ा झटका है। अगर ये बात तूल पकड़ जाती है तो सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते में फिर से खटास पड़ सकती है, जो अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे GCC के बयान को ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि हमारा है और हमारा रहेगा, और साथ में ये भी कहा कि इस पर हमारा ऐतिहासिक हक है। 19 अप्रैल, पिछले ये जो 19 अप्रैल गुजरा है, 19 अप्रैल को ईरान का एक बहुत बड़ा ऑयल का शिपमेंट जिसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बताई जा रही है, बहुत बड़ी मात्रा में, इतिहास की सबसे बड़ी जो ऑयल की शिपमेंट अमेरिका ने पकड़ी ईरान की, वो अप्रैल के महीने में पकड़ी थी। जिसके बाद ये रिपोर्ट मौजूद है, अमेरिका ने खुद बताया है, जिसके बाद ईरान ने बौखलाहट में, गुस्से में अमेरिका के 2 से 3 बैक टू बैक शिपमेंट खुद जब्त किए हैं, टैंकर जब्त किए, और अब ये तनाव बढ़ता जा रहा है। उधर मिडिल ईस्ट में जो है रेतीले तूफान से काफ़ी देश परेशान हैं। ईरान और सऊदी अरब खासकर रेतीले तूफान से दो चार होते रहते हैं, जिसकी वजह से आवाम वहाँ की बड़ी परेशान है। अब ईरान सऊदी अरब के साथ मिलकर रेतीले तूफान से बचने के लिए एक्शन प्लान बनाने की तैयारी कर रहा है। उधर अज़रबैजान और ईरान के बीच टकराव की स्थिति रहती है। ऐसे में एक पॉजिटिव खबर ये आ रही है, जो आपको मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में बताना चाहूँगा, कि अज़रबैजान और ईरान की मिलिट्री मीटिंग बाकू में, अज़रबैजान की राजधानी बाकू में होने वाली है, ताकि दोनों देश बातचीत के जरिए अपनी टेंशन को कम कर सकें। उधर ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि अभी भी अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन तीनों मिलकर ईरान में दंगे कराने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ईरान की बात सही साबित कुछ इस प्रकार से हो रही है कि इजराइल की जनता ने, ये देखिए, यहूदियों ने इजराइल में माशा अमीनी की मौत की बरसी मनाई है और ईरान का आज़ादी से पहले वाला शाह के ज़माने वाला झंडा इजराइलियों ने अपने इजराइल के झंडे के साथ लहराया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान ने बिल्कुल ठीक बताया है। ईरान के अंदर जो भी उत्पात मच रहा है उसमें इजराइल और अमेरिका का हाथ है। दोस्तों, नेतन्याहू ये चाहते थे कि बाइडेन यानी अमेरिका उनको व्हाइट हाउस में इनवाइट करे, इसी वजह से नेतन्याहू बाइडेन से खफा चल रहे थे। अब अमेरिका ने ही बताया है कि बाइडेन ने नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में इनवाइट किया है। बड़ी बात यह है कि इजरायली अखबार ने यह भी क्लियर किया है कि व्हाइट हाउस में नेतन्याहू को नहीं बुलाया है, बल्कि बाइडेन न्यूयॉर्क में नेतन्याहू से मिलेंगे। हालांकि इससे नेतन्याहू खुश नहीं है। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में मैंने आपको कल भी बताया था कि इजराइल और रूस की मीटिंग के बाद जो है, जो दोनों देशों की जो सिनेमा है उन्होंने डील करी है, दोनों मिलकर सिनेमा इंडस्ट्री में काम करेंगे। इस पर यूक्रेन तो भड़का ही था, लेकिन अब अमेरिका भी इजराइल से नाराज़ हो गया है। अमेरिका ने कहा है कि रूस भरोसेमंद नहीं है और अब प्रोपेगेंडा फिल्में आप उनके साथ मिलकर बनाएंगे, ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आपको मेरे हिसाब से अगर बताऊं तो इजराइल के ही अखबार ने बताया है कि विदेशी जो इन्वेस्टमेंट इजराइल में होती है, फंडिंग जो होती है, जो पैसा लगाते हैं इजराइल में, 60% घट चुका है इन्वेस्टमेंट। यानी इजराइल को ऐतिहासिक नुकसान हो रहा है। बड़े बड़े देश और बड़ी बड़ी कंपनियां अब इजराइल में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं।
उधर अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि सऊदी अरब और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन ये बातचीत आसान नहीं है। कई सारे अहम मरहले और अहम मुद्दे हैं जिस पे लगातार डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा है कि काफ़ी लंबा समय नॉर्मलाइजेशन में लग सकता है। उधर दोस्तों, फिलिस्तीन का एक संगठन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन यानी PFLP ने वार्निंग दी है फिलिस्तीन अथॉरिटी को और महमूद अब्बास की सरकार को धमकाते हुए कहा है कि कोई भी आप ऐसा काम मत कीजिए जिससे इजराइल और सऊदी अरब के बीच नॉर्मलाइजेशन हो जाए, यानी सऊदी और इजराइल के आगे घुटने मत टेकिए। उधर लेबनान के रेफ्यूजीज, फिलिस्तीन के रेफ्यूजीज कैंप में फिलिस्तीनियों के आपस में ही उनके बीच झड़प हो गई है, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उधर मोरक्को के एक मिनिस्टर इजराइल के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन एंड मूवमेंट पे उनकी तबीयत खराब हो गई और वो नहीं गए। लेकिन इसके बावजूद मोरक्को के लोगों को, फिलिस्तीनी समर्थकों को जब ये पता चला कि हमारे देश का नेता इजराइल जाने वाला है, तो उन्होंने इजराइल के झंडे को जलाकर प्रदर्शन किया। لا تبقوا حرقوه مزقوه لا تبقوا حرقوه مزقوه لا تبقوا حرقوه مزقوه تبقوا حرقوه مزقوه لا تبقوا حرقوه مزقوه لا تبقوا التطبيع خيانة أمانة التطبيع خيانة التطبيع خيانة فلسطين أمانة التطبيع خيانة أمانة उधर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी अपने ही फिलिस्तीन में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद इजरायली मिलिट्री ने उनको गिरफ्तार किया, खदेड़ा, मारा, पीटा और गिरफ्तार किया। ولأجل الوطن بدنا نقاتل، لأجل الوطن بدنا نقاتل، واحنا ما بنهادي الموت. يا احتلال ليلك زايل، يا احتلال ليلك زايل، احنا الحق وانتوا الباطل، احنا الحق وانتوا الباطل. ايش بيعملوا حاليا؟ ارجع هذول عاملين دروع بشريه لهم من الاطفال الصغار. ارجع بس خلص، ارجع ورا خورة، خلص ارجع يا شيخ، خلص يلا، لا ما يجوا ما يلحقوناش، خليهم هون. انا ما راح اغورها، انت اللي راح اغورها. هاي ارضي، هاي بيتي مش بيتك. ارضي هاي ارضي مش ارضك، لا تمنعني. رسالة بيت دجن هي رسالة كل الشعب الفلسطيني। उधर इजराइल में ही एक इजराइल का मिलिट्री कैंप है, उस मिलिट्री कैंप में इजराइल की मिलिट्री आपस में ही भिड़ गई और खूब उत्पात मचाया, जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि इजराइल ने कहा है आधिकारिक तौर पे कि इनको हम सजा देंगे। देखिए, ये है वो वीडियो। उधर अजरबैजान ने सबूत दिया है, ये तस्वीर देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज, ये ड्रोन इमेजेस देखिए, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि आर्मीनिया बॉर्डर पर मिलिट्री की तैनाती कर रहा है और अजरबैजान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अजरबैजान ने आर्मीनिया को धमकाने के लिए एक वीडियो जारी किया है, जो कि ये है। इस वीडियो के अंदर तुर्किश हथियारों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है
अजरबैजान की सेना को। उधर आर्मीनिया के सैनिकों को अमेरिका के सैनिक ट्रेनिंग देने वाले हैं। इसका कंफर्मेशन मिलते ही रूस भड़क गया और रूस ने आर्मीनिया के एनवॉय को तलब कर लिया और कहा कि ये अनफ्रेंडली कदम है और ये सरासर गलत है, ये भड़काऊ कदम है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद।